अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और यहाँ मैं कर रही थी बच्चों का लंच प्रिपेयर। तो बहुत ईज़ी और सिंपल सी मैं रेसिपी बना रही थी पोटैटो नगेट्स। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली थी ब्रेड। ये ब्रेड मेरे बच्चे होते हैं लास्ट के, तो बच्चे खाना पसंद करते नहीं हैं, तो मैं इसी यूज़ में ले लेती हूँ या फिर इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया था और अब मैं पोटैटोज़ में मिला दूँगी और बाकी सारे स्पाइसेस भी डाल दूँगी। तो आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, हाउ आई सेव माई मैरिड लाइफ। तो जब मैरिड लाइफ की बात आती है तो बात आती है 2 पर्सन्स की जो मतलब डिफरेंट फैमिलीज़ से होते हैं, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग किए होते हैं। तो हर किसी की सोच सब कुछ अलग होता है, रहने-सहने का अंदाज़ अलग होता है हर फैमिली का, हर घर का। तो ना मेरे जो शादी से पहले मेरे आस-पास के जो कुछ लोग थे, तो उनकी मैरिड लाइफ़ में देखती थी तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब लगती थी मुझे और मैं बस यही सोचती थी क्या ऐसी होती है मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ़। और इवन मेरी जो फ्रेंड्स थीं, उनमें भी 2-3 की मतलब ऐसे ही मैं देख चुकी थी उनकी मतलब मैरिज जो सक्सेसफुल नहीं रही थी। अब मैं आपको खुलकर बता नहीं सकती, लेकिन बहरहाल ऐसा था। तो मेरे मतलब माइंड में ना बहुत ज़्यादा सवाल रहते थे, बहुत टेंशन सी रहती थी मुझे किसी-किसी टाइम कि मतलब कैसे अरेंज कर मतलब करते हैं सब, कैसे मैनेज करते हैं सब लोग ये। अच्छा, एक कोटेशन थी वो मैंने मतलब मेरे दिल को बहुत छू गई थी और कोई बात ऐसी होती है ना जो आपको मतलब माइंड में आपके सेट हो जाती है तो वो मतलब निकलती नहीं है। तो मैं बस उसी मतलब वर्ड्स को मैं उनमें उलझी रहती थी। तो वो वर्ड्स ये थे, मुझे आज भी याद हैं कि ऑल्सो लव द हार्ट दैट हर्ट्स यू बट नेवर हर्ट द हार्ट दैट रियली लव्स यू। तो ये कोटेशन थी, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डीपनेस मतलब लगती थी, मुझे बहुत पसंद थी ये। तो मैंने बस उसी को फ़ॉलो किया था कि हाँ, मुझे जो लोग मुझे मतलब प्यार देते हैं तो मैं उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। इवन दो चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे ससुराली हों, इन-लॉज़ हों, कोई भी हो। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में बात है सबसे पहले एक-दूसरे की रिस्पेक्ट की, कोऑर्डिनेशन की और मेंटालिटी की। और हम लोगों ने इतनी मतलब अच्छी अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी गुज़ार ही रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ऐसे ही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार बनी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। ससुराल में मेरी सास जो थी वो बहुत ही अच्छी समझदार खातून हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी हैं नेचर वाइज़ और उन्होंने मुझे मतलब ऐसे एक्सेप्ट किया था जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। बहुत ही प्यार दिया उन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा। इवन मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ में कोई आर्गुमेंट हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, होते हैं हस्बैंड वाइफ में ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी बात पर आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। तो अब कभी भी कोई ऐसी बात हुई तो मेरी सास हमेशा मेरे फ़ेवर में होती थी, हमेशा मतलब मेरी साइड लेती थी। कभी भी मतलब ऐसा नहीं करती हैं कि अपने बेटे की साइड ले रही हैं या मुझसे कुछ बात कह रही हैं। कभी भी मुझे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मैं कहीं मतलब अलग से आई हूँ, मैं इस घर में मतलब इस फ़ैमिली में अकेली हूँ। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी। हमेशा कभी कोई बात हुई हस्बैंड किसी बात पर नाराज़ हुए या कुछ भी हुआ, तो ब मेरी सास एकदम से हम लोगों का सॉर्ट आउट करा दिया करती थी, कुछ भी कहकर। और मेरे हस्बैंड को ही डाँटती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और चलो अब ठीक हो। तो इस तरह की बातें हो जाती थी। तो बहरहाल हम लोग बहुत अच्छे से मतलब रह रहे आपस में, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मेरी बात अम्मी की। जब एक बेटी की जो खुशगवार ज़िंदगी होती है ससुराल में, तो उसके पीछे माँ का हाथ होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो भी बेटी अगर अपनी ससुराल में खुश है, तो उसके पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। ये ज़रूर है, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी मतलब मेरे घर के मामलात में किसी में इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। कभी भी नहीं कहा कि तुम उसको ऐसे क्यों कर रही थी, ऐसे क्यों करती हो, कुछ भी नहीं कहा। हमेशा उन्होंने मुझे समझाया है और मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि मेरे हस्बैंड में और मुझ में कभी मतलब ऐसी कोई मेजर मतलब लड़ाई नहीं हुई कभी भी, छोटी-छोटी बातें ही होती थी। तो कभी अगर मेरी अम्मी को मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा है कि ये बच्चों को डाँटती हैं, बच्चों को मतलब अगर वो मेरी शिकायत करते थे, तो बच्चों को लेकर ही करते थे। कभी भी इन्होंने कभी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं कहा कि ऐसे है, वैसे कुछ भी, क्योंकि बात ही ऐसी नहीं होती थी। हमेशा मतलब अगर कभी कहा है कि बस बच्चों को लेकर कहा है कि ये अम्मी बहुत डाँटती हैं, बच्चों को बहुत मारती हैं, बस यही बात होती थी। तो मेरी अम्मी ने हमेशा मतलब मेरे हस्बैंड के सामने मुझे ही डाँटती थी कि क्यों करती हो और जैसे ही कहते हैं ऐसे ऐसे ही किया करो। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी तो बहुत मतलब काम करती है आपके यहाँ, सबको समझती है, सबको सँभालती है, फिर भी आप शिकायतें कर रहे हो। कभी भी नहीं कहा, क्योंकि हस्बैंड कहते भी वही थे, बस बच्चों की बात ही होती थी जो वो शिकायत करते थे। हस्बैंड अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मेरे पापा ने भी कभी भी
मतलब मुझसे ये नहीं कहा, ना मेरे हस्बैंड को कभी ये कहा कि अब अपना कुछ सोचना चाहिए। हमेशा उन्होंने मेरे मतलब ससुर के मुतालिक कहा है मेरे हस्बैंड से कि उनका ध्यान रखा करो और मतलब बहुत मेहनत कर कर उन्होंने आपको इस मकाम पर पहुँचाया है। तो और मेरे हस्बैंड के सामने की बात नहीं है, हमेशा मतलब उन्होंने मुझे पीछे भी जैसे मैं रहने वगैरह जाती थी, तो मुझसे पीछे भी यही कहते थे कि सबकी खैरियत मालूम करते थे और यही कहते थे मेरे ससुर का नाम लेकर कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं और मतलब अपने बेटे को उन्होंने कामयाब किया है, इंसान बनाया है। तो ऐसी थी मेरे वालिदैन की तरबियत और आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे माँ-बाप ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो ये सही बात है, एक माँ-बाप जो मतलब अपने बेटे को कामयाब इंसान बनाती हैं, वो दूसरे के हवाले कर देते हैं। तो अब बहुत सारी मतलब ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं जो मतलब आफ्टर मैरिज लड़ाई झगड़े कर कर हस्बैंड को लेकर सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ मतलब एक सोचने वाली बात है कि एक माँ-बाप इतने मतलब एक शख़्स को एक कामयाब इंसान तुम्हारे लायक बनाते हैं और तुम उसको मतलब बुराइयाँ दिखाकर माँ-बाप के उन्हें अलग ले जाओ। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब अच्छी लगी थी। और मैं हमेशा सबसे ऐसे ही रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमने बहुत मतलब अच्छा अपना टाइम गुज़ारा है। और छोटे-मोटे क्राइसिस ना पार्ट ऑफ लाइफ, इनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये हर फैमिली में होते अच्छा, हैं। मैं आज बात करते-करते ये बताना ही भूल गई कि आज मैं बना क्या रही हूँ। एक्चुअली ये बच्चों को ना चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बाहर का मुझे मौसम इतना मतलब बरसात का है, तो बाहर की चीज़ों को मैं अवॉइड ही कर रही हूँ और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि बाहर से कुछ भी इनको ऑर्डर करूँ। तो बस मैंने सोचा था आज डिनर चाइनीज़ ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने आज चाइनीज़ मेन्यू जो रखा है तो वो था चिकन चिली फ्राइड राइस, मंचूरियन और हक्का नूडल्स। तो ये मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मैं आज बच्चों को ये बना कर दूँगी और बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि आज मतलब बिल्कुल हम चाइनीज़ ही खाएँगे। तो यहाँ पर बस मैंने अब तैयारी कर ली थी, चिली चिकन हो चुका था। बस अब ये मंचूरियन बना रही थी मैं और चाइनीज़ में ना सबकी सेम ही रेसिपी लगती है, सारे इंग्रीडिएंट्स वही होते हैं, बस उलट-पलट करना होता है और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो कटिंग और चॉपिंग में लगता है, सबसे भारी काम भी मुझे यही लगता है, लेकिन हाँ, कटिंग चॉपिंग हो जाए तो बस फिर सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। और ये देखिए मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और यहाँ दूध भी बॉयल हो गया था, मेरे लिए एक काम और बढ़ गया था इतना सब मैंने इसको बर्नर वगैरह को साफ़ किया और फिर अपनी रेसिपी जारी की थी। और आज ना मुझे इतना कम टाइम मिला था क्योंकि मैं ना गई थी शॉपिंग पर क्योंकि हस्बैंड आज घर पर थे तो मैंने सोचा था कुछ मार्केट के काम निपटा लेती हूँ, तो वहाँ चले गए थे। फिर वापसी में हम चले गए थे मेरी सास के यहाँ, वहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लग गया था। फिर आकर मैंने सारी प्रिपरेशन करनी शुरू की थी और यकीन मानिए कि इतना मतलब टाइम हो गया था कि मेरे सर में भी दर्द हो गया था। इतना ज़्यादा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और कंटिन्यूअस मैं किचन में ही थी। और बनानी भी सारी रेसिपीज़ थी क्योंकि आज मैंने मतलब तैयारी ही उसकी करनी थी कर ली थी और बच्चे तो मानते ही नहीं कि मैं अगर कुछ 1-2 चीज़ें स्किप कर देती। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे सब चीज़ें कर ली थी और जब कटिंग चॉपिंग हुई हुई थी तो कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं था। तो बस अब बात करते हैं लाइफ़ पार्टनर की। अब ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आपको लाइफ़ पार्टनर अच्छा मिल जाए। अब मैं ये बात कहती हूँ, ये जो अब जनरेशन है, मैं लड़कियों को देखती हूँ, छोटी-छोटी बातों को मतलब बहुत बड़ा पहाड़ बना लेती हैं। तो भई आपकी शादी तो होनी ही थी, ऐसा तो नहीं है आप अपने पेरेंट के घर पड़ी रहती। वहाँ पर अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती, आप ओवर एज हो जाती, आपको भी लगता कि हाँ, हमारी शादी हो जाएगी। अब अगर शादी हो गई है तो आप उसको अच्छे से निभाओ ना, क्यों इतनी मतलब बातें निकलती हैं, मेरी समझ में नहीं आती। अगर मतलब शौहर के अंदर मतलब शौहर पर फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी को रानी की तरह रखना, तो क्या बीवियों पर फ़र्ज़ नहीं है अपने शौहरों को बादशाह की तरह रखना? उनका ख़्याल करना। अगर बी शौहर पर फ़र्ज़ है कि वो अच्छा मतलब रखे आपको, आपके नाज़-नख़रे उठाए, तो क्या आप नहीं उठा सकती? अब वो एक उसके पास पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की है, आपकी है, अर्निंग है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप भी अपना शौहर का ख़्याल रखें? मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके शूज़ उतारें, आपके उसके लेस खोलें शूज़ के, ये बात नहीं है। उसके कम्फ़र्ट का ध्यान रखें, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, अगर कोई बात बुरी लगती है तो आप उसके सामने वो बातें ना करें। अपने आप को भी अच्छा-सा रखें, साफ़-सुथरा रखें, अच्छे से कपड़े पहनें, साफ़-सुथरे जिसमें आप अच्छी लग रही हों। तो इससे ना बहुत अच्छा असर पड़ता है, अगर आप मतलब उसी हिलिये में रहेंगी गंदे-संदे तो एक इंसान बेचारा थका हुआ आता है और आपको ऐसे गिरा पड़ा देखकर कितना बुरा फ़ील करेगा। और आप घर की बातें लेकर बैठ जाएँ, इधर-उधर की बातें लेकर बैठ जाएँ और उसे मतलब सिवाय टेंशन के और कुछ ना दें और झगड़े करें किसी न किसी छोटे-छोटे बातों को। तो ये बस ये सोचिए उसके उनके मेंटल हेल्थ
पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। तो बस यही है कि मतलब आप अपने शौहर को भी ख़्याल रखें, उसकी अच्छी-बुरी बात का ध्यान रखें, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसका भी ख़्याल रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार गुज़रेगी। अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी भी बहुत ज़्यादा मेजर लड़ाई वग़ैरह नहीं हुई कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कभी ऐसा हुआ भी है तो हम दोनों में से एक ना एक खामोश हो जाता है और फिर अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और हम बिल्कुल सही हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने पिछले दिनों का रोना रोती रहती हैं कि हम तो अपने माँ-बाप के यहाँ ऐसे रहते थे, हम तो इतने नाज़-नख़रों में रहते थे, हम तो इतना मतलब लाड में रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। तो मेरा कहना ये है कि वो टाइम होता है, वो एक गोल्डन टाइम होता है, वो आपको लाइफ़ टाइम याद रहेगा। लेकिन जब आपको मैरिड लाइफ़ में आती हैं तो वो एक ज़िंदगी की रियलिटी होती है जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब तक आप आराम से रह रहे होते हैं और आप खुद मदरहुड में आ जाती हैं तो आपको फिर अपने बच्चों को ऐसे ही कम्फ़र्ट देना पड़ता है जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको दिया। मैं उन लेडीज़ को देखती हूँ जो अपने ससुराल वालों को मतलब वो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बुरा-भला कहती हैं, कुछ-कुछ कहती हैं। पता नहीं क्या मिलता है उन्हें अपनी मतलब बुराइयाँ कर इतनी ज़्यादा। और इंसान अगर मैं फिर वही बात कहूँगी, इंसान अगर अपने अंदर झाँक ले तो उसे अपने अंदर इतनी ढेर ख़ामियाँ नज़र आएँगी। मैं जानती हूँ मेरी ये बात सुनकर बहुत सारी बहनों को बहुत सारी बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है अपनी लाइफ़ स्पेंड करने का, अपना मतलब ज़िंदगी खुशगवार बनाने का। के साथ अलग-अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं, अलग-अलग सिचुएशन होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हैंडल करती हैं। और जो समझदार लेडीज़ होती हैं, वो इसे बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं अपनी मैरिड लाइफ़। और मैं आगे भी यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नसीब अच्छा करे और जैसे मतलब मैंने अपनी ये ज़िंदगी गुज़ारी है, ऐसी ही मेरी और बाकी सारी बेटियों की भी नसीब अच्छा करे अल्लाह ताला और ऐसी खुशगवार ज़िंदगी बनाए। आमीन सुबह आमीन। तो यहाँ हो गया था मेरा डिनर रेडी, हक्का नूडल्स भी रेडी थे और फ्राइड राइस भी हो गए थे रेडी। बस अब मैं खाना सब डिश आउट कर रही थी और टेबल लगा रही थी। अच्छा, मेरी किसी भी बात का किसी भी बहन को बुरा लगा हो, किसी को बात हर्ट की हो, तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। और तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। और लास्ट में ना जब हम लोग खाना मतलब लगा चुके थे तो मेरी नंद के यहाँ से आ गई थी कढ़ी और ये मेरी फर्स्ट कज़िन है, उसने भेजा था हमारे लिए खाना। चिकन था, बटर चिकन था और शाही टोस्ट थे। और ये मेरी नंद ने भेजी थी कढ़ी और कढ़ी ना हम सबकी बहुत फ़ेवरेट है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा।